वैम्पायर्स, मौत और ज़िंदगी के बीच की ऐसी कड़ी जो कि दुनिया के अंत तक कहीं बीच में ही फंसी रहती है। ऐसे खौफनाक जीव जो मौत के बाद जाग उठते हैं। ये रात के काले साए में इंसानों का खून पीकर शक्तियां हासिल करते हैं, और अगर इन्हें सही अनुष्ठान के जरिए मारा ना जाए तो ये सृष्टि के अंत तक अमर रहते हैं। इन वैम्पायर्स के बारे में कई सारे किस्से और दंत कथाएं लिखी गई हैं जो कि कई लोगों के साथ हकीकत में घटी हैं। यूरोप की मान्यताओं के हिसाब से वैम्पायर्स ऐसे जीव हैं जो मौत के बाद अपने शरीर के साथ कब्र से जाग उठते हैं। ये वापस जाकर अपने परिवार या जो भी इन्हें बहुत पसंद हो उसे परेशान करते हैं और उन्हीं का खून पीते हैं। वैम्पायर्स सुंदर स्त्रियों से आकर्षित भी होते हैं और उनका खून पीना पसंद करते हैं। इन वैम्पायर्स की आंखें एकदम लाल होती हैं और इनके मुंह में दोनों तरफ दो नुकीले दांत होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वैम्पायर्स के कुछ खौफनाक घटनाओं के बारे में, जिनके बारे में शायद ही आप जानते हो। सबसे पहले तो वैम्पायर्स 3 तरह के होते हैं। पहले तो वो जो हम इंसानों की तरह ही जन्म लेते हैं और वो रात में सक्रिय होते हैं और लोगों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। इन लोगों के पास कोई भी अलौकिक शक्तियां नहीं होती हैं, लेकिन इन्हें खून पीने से ताकत मिलती है। दूसरे वो वैम्पायर्स जो मरने के बाद अपने शरीर के साथ जाग उठते हैं और अक्सर खून की तलाश में होते हैं, और फिल्मों में अक्सर इसी दूसरी तरह के वैम्पायर्स के बारे में दिखाया जाता है। और तीसरे वैम्पायर्स वो होते हैं जिनके पास शरीर नहीं होता, लेकिन वो इंसान के शरीर में प्रवेश करके उनका अंदर से ही खून पीने लगते हैं और उन्हें एक दर्दनाक मौत के घाट उतार देते हैं। और इन्हीं वैम्पायर्स को हमारे देश भारत में पिशाच कहा जाता है, और इन्हीं तरह के पिशाचों को अक्सर तंत्र साधक अपनी तंत्र विद्या से या अनुष्ठानों के द्वारा या तो सिद्ध करते हैं या किसी परेशान व्यक्ति को सही करने के लिए उसे उसके शरीर से बाहर निकालते हैं। पहले 2 किस्म के वैम्पायर्स के किस्से अक्सर देखने को नहीं मिलते, लेकिन तीसरे किस्म के वैम्पायर्स असल ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा आम होते हैं, क्योंकि वो प्रेत आत्माएं होती हैं जिनके किस्से गांव-गांव में अक्सर प्रचलित होते हैं। और आज हम आपके सामने पहली 2 श्रेणी के वैम्पायर्स की असली घटनाओं को पेश करने जा रहे हैं। वैम्पायर्स के पहली श्रेणी के असली किस्सों की बात करें तो वैम्पायर एलिजाबेथ बैथोरी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इन्हें द ब्लड काउंटेस के नाम से भी जाना जाता है। ये इतिहास की सबसे बड़ी फीमेल सीरियल किलर मानी जाती है और इसे एक वैम्पायर माना जाता है। एलिजाबेथ का जन्म सन 1560 में हंगरी में हुआ था। ये एक अमीर परिवार में जन्म ली थी, इसीलिए इसके पास शुरू से ही सारी सुख सुविधाएं थीं। एलिजाबेथ काफ़ी खूबसूरत थी और शुरुआत से ही उसे जवान बने रहने की इच्छा थी। एलिजाबेथ की शादी एक अमीर शख्स से हुई जो सन 1604 में
मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब एलिजाबेथ वहाँ की सबसे अमीर और ताकतवर महिला बन चुकी थी और बाद में खबरें आना शुरू हो गईं कि एलिजाबेथ के महल में काम ढूंढने जा रही जवान लड़कियां गायब हो रही थीं। एलिजाबेथ उन लड़कियों को प्रताड़ित करती थी। एलिजाबेथ उन लड़कियों को गर्म लोहे से उनके शरीर को जलाती थी, उनके शरीर को काट कर उनका खून पीती थी। महिलाओं पर ठंडा पानी डालकर उन्हें बिना कपड़ों के ठंड में छोड़ देती, जिससे ठंड के मारे उनकी जान निकल जाए। वो कुंवारी लड़कियों के खून से नहाती थी। एलिजाबेथ का मानना था कि ऐसा करने से वो हमेशा जवान रह सकती है। 12 दिसंबर 1610 में बैथोरी को उसके 4 नौकरों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जो हर अपराध में उसके साथ थे। इस खून पीने वाली एलिजाबेथ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड्स रिकॉर्ड में मोस्ट बिगेस्ट फीमेल मर्डरर बताया गया है। उस दौरान 1900 चश्मदीद गवाहों ने ये बात कबूल की थी कि एलिजाबेथ ने ही वो हत्याएं की हैं। गिरफ्तारी के समय एलिजाबेथ के महल में बंदी बनी लड़कियों और दर्दनाक तरीके से मारे गए लोगों की लाशें मिलीं। एलिजाबेथ ने लगभग 1590 से 1610 लोगों की जान ली थी, वो भी महज सिर्फ 20 साल में। तो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे श्रेणी वाले वैम्पायर्स के बारे में। ये समय है 17वीं शताब्दी का, जब लोग बड़ी तादाद में वैम्पायर्स का शिकार होने लगे। इन सब में यूरोप के लोग किसान का नाम लेने से बहुत ही ज़्यादा डरते थे, क्योंकि इससे जुड़ी एक कहानी है। वो कहानी ये है कि सर्बिया में एक किसान था जिसका नाम पीटर था और उसको आसपास के लोग अच्छे से जानते थे। लेकिन अचानक से ही उसकी तबीयत खराब हो गई और एक रहस्यमयी ढंग से उसकी मौत हो गई। पीटर की मौत के 3 दिन बाद उसके बेटे ने बताया कि पीटर रात में उससे खाना मांगने आया था। उसने पीटर को खाना दिया और पीटर वहाँ से चला गया। आसपास के लोगों को लगा कि शायद अपने बाप को खोने के गम में वो बच्चा ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, और उसके अगले दिन फिर से यही हुआ। लेकिन तीसरे दिन गांव वाले लोगों के परामर्श के अनुसार उसने पीटर को खाना देने से मना कर दिया, जो शायद उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात थी। सुबह होने के बाद गांव वालों को उस बच्चे की लाश मिली और उसका शरीर पूरी तरह से सफ़ेद पड़ चुका था, मानो जैसे किसी ने उस बच्चे के जिस्म के खून का हर एक कतरा पी लिया हो। और जांच में पता लगा कि उसके शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं बची थी। उस बच्चे के गले में दांतों के 2 बड़े बड़े निशान पाए गए, जो कि शायद ये दर्शा रहा था कि पीटर एक वैम्पायर बन चुका है। लेकिन ये मौत का सिलसिला सिर्फ उस बच्चे तक नहीं थमा। एक के बाद एक मौतें उस गांव में होती रहीं, और उस वैम्पायर के आतंक से परेशान होकर उन्होंने वैम्पायर हंटर्स की मदद लेने की सोची। और उन वैम्पायर हंटर्स ने ये पुष्टि की कि ये सभी मौतें वैम्पायर्स के द्वारा ही की गई हैं। अब वैम्पायर हंटर्स और गांव के लोग पीटर की कब्र तक पहुँचे
और कब्र खोलने के बाद उन्हें पता चला कि पीटर की लाश एकदम ताज़ा थी। उसके बाल और नाखून बड़े हुए थे और उसके मुंह पर ताज़ा खून लगा था और पीटर के मुंह के अंदर कबूतरों के पंख भी पाए गए थे। वैम्पायर हंटर्स ने पीटर की लाश में छड़ी घुसाकर उसकी लाश को जला दिया और उसकी राख को चर्च के पास दफना दिया गया। और उस दिन के बाद पीटर के द्वारा की गई सारी घटनाएं शांत हो गईं। दोस्तों, आज भी पहली श्रेणी के वैम्पायर्स के समुदाय छोटी छोटी तादाद में कई जगह पर मौजूद हैं। कुछ सालों पहले नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर इस श्रेणी के वैम्पायर्स को असल में दिखाया गया था। डॉन हेनरी नाम के इस समुदाय ने अपने समुदाय के बारे में कई सारी जानकारी दी। हेनरी का कहना है कि इस समुदाय में वो रात में शिकार करने निकलते थे, लेकिन वो अब ऐसा नहीं करते। वो अब लोगों को पैसे देकर या स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करने वालों से मिलकर उनका खून पीते हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि आज कुछ लोग ऐसे भी इस दुनिया में मौजूद हैं जिन्हें अपना खून वैम्पायर्स को डोनेट करने में मज़ा आता है और इन्हें ब्लैक स्वान्स कहते हैं। हेनरी कहता है कि कुछ वैम्पायर्स ऐसे भी हैं जो आज भी रात में शिकार करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को वो अपनी कम्युनिटी से बाहर कर देते हैं। साल 1985 में एक कार ड्राइवर को कोई सुनसान रास्ते पर एक लड़की रोड पर लड़खड़ाते हुए मिली जिसके हाथ बंधे हुए थे। वो ड्राइवर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया जहां उसका इलाज हुआ। उस लड़की ने बताया कि उसे किसी ने किडनैप किया और एक सुनसान घर में ले गया। उसने लड़की को बांध दिया और सुई से उसका खून निकालकर एक बोतल में भरने लगा और उस बोतल से खून पीकर वो बाहर कहीं चला गया और उस मौके का फ़ायदा उठाकर वो उस घर से भाग निकली। दोस्तों, वैम्पायर्स कोई कल्पना नहीं बल्कि हमेशा से ही हमारे बीच रहते आए हैं। इनके ऊपर विश्वास करना या ना करना हमारा व्यक्तिगत मामला है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको इस वीडियो का अगला पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पार्ट 2 लिखें। और ऐसे ही वीडियोस को और देखने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।